क्वेश्चन 35 का यह है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक फ्रेगमेंट से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट करना क्यों पॉसिबल या संभव नहीं है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिकंस्ट्रक्शन जो है ना होल ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंट से इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, क्योंकि ये सिंपली सेल बाय सेल से डिवाइड नहीं हो सकते। द रीजन इज दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, कि बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केवल रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। इसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो टिश्यू के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं और टिश्यू बाद में जाके ऑर्गन के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं, विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनिट पोजीशंस इन द बॉडी, और उसके बाद एक डेफिनिट पोजीशन में बॉडी में प्लेस्ड होते हैं। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। और इस प्रकार का बहुत ही केयरफुली जो ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन होता है इसमें हम बोले कि इंडिपेंडेंट होकर सेल बाय सेल डिवीजन हो, ये बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसके आंसर में लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स which then have to be placed at definite positions in the body. Therefore, cell by cell division with different structures and functions would be impractical. इसका क्वेश्चन बी है, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन। इलुसिडेट, कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, ये रिप्रोडक्शन के लिए एक नेसेसरी लिंक है, इसको हमको इलुसिडेट करना है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे समझाया है कि द होल न्यू सेट ऑफ चेंजेज अकर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट। इनको हम बॉडी इनलार्जमेंट नहीं बोल सकते, नए नए फीचर इसमें बनते हैं, नए नए बॉडी के प्रोपोर्शन चेंज होने लगते हैं और नए सेंसेशन बनने लगते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स पैदा होने लगते हैं बॉडी में जब हमारा बॉडी का ग्रोथ एडल्ट साइज तक हो जाता है और जनरल बॉडी ग्रोथ जो है ना स्लो डाउन होने लगता है। पूरे के पूरे बॉडी में नए किस्म के चेंज होने लगते हैं, और ये जो चेंज कब होते हैं, जब हमारा बॉडी जो है प्यूबरिटी की तरफ जाने लगता है एडोलसेंस के पीरियड में। इसमें जो चेंज बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं तो कुछ चेंज दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे कि आर्म पीठ पे बाल आना, और कुछ चेंज जो है ना दोनों में अलग अलग होने लगते हैं, जैसे कि लड़कियों में जो ब्रेस्ट टिप होता है निप्पल, उसके स्किन का डार्क होना, उनमें मेंस्ट्रुएशन आना, और लड़कों में नया थिक हेयर ग्रोथ होना फेस पे और उनके वॉइस का क्रैक होना। अब इसका आंसर में लिखेंगे कि सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इज अ नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज टू ग्रो टू इट्स एडल्ट साइज। द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। A whole new set of changes in the appearance of the body takes place, like change in body proportions, new features appear. The period during adolescence is called puberty. There are also changes taking place that are different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breasts. Also, girls begin to menstruate at around this time. Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. 35 के आर में क्वेश्चन ये है, हाउ आर वेरिएशंस यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अलिट्रेशन इन द नीचेज, कि नीचेज में ड्रास्टिक अलिट्रेशन होने पे जो वेरिएशन होता है वो काहे यूजफुल होता है स्पीसीज के लिए। इसके आंसर में लिखेंगे कि वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अलिट्रेशन इन द नीचेज एज इफ द नीचेज। इसके आंसर में लिखेंगे कि वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अलिट्रेशन इन द नीचेज एज इफ द नीच वेयर ड्रास्टिकली अल्टरेटेड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट।
तो देखिए वेरिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्पीसीज जो है उसमें ड्रास्टिक या ड्रामेटिक अल्ट्रेशन हो रहा है उसके नीचेज में, और जब नीचेज जो है ना ड्रास्टिकली अगर अल्ट्रेट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो उनका पूरा का पूरा जनसंख्या या पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वेयर टू बी प्रेजेंट इन अ न्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशंस देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन अगर वेरिएशन होगा, जो भी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है उसको फेस करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स में उसी पॉपुलेशन में, तो उनके पास चांस होगा सर्वाइव करने का या बचने का। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। इसी कारण से वेरिएशन जो है ना काफ़ी लाभकारी होता है एक स्पीसीज के लिए लंबे समय में सर्वाइवल करने के लिए। 35 के आर में क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन हाउ द यूटेरस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए यूटेरस और प्लेसेंटा कैसे नेसेसरी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इसको हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। अब इसके आंसर को लिखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन होने के बाद और एम्ब्रियो बनने के बाद द यूटेरस इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव द एम्ब्रियो एंड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फोटस। जो यूटेरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए, और साथ ही साथ जो फोटस या भ्रूण होता है उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जो लाइनिंग होता है यूटेरस में वो मोटा होने लगता है और ब्लड को रिचली सप्लाई करने लगता है ताकि जो एम्ब्रियो ग्रो होता है उसको नरिश कर सके, उसको पोषण दे सके। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा की हेल्प से एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करता है माता के ब्लड से। इट इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वाल, और ये जो है ना यूटेरिन वाल में एम्बेडेड होता है, जुड़ा होता है। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और इसमें विली होता है। विली जो पोषण को चूसने वाले बाल टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं एम्ब्रियो के साइड में ये होता है उसके टिश्यू में। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस व्हिच सराउंड द विली, और मदर के साइड में ब्लड स्पेसेस होते हैं जिसमें विली सराउंडेड होता है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाई विली टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। इससे एक लार्ज सरफेस एरिया मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन का या शोषण का विली से, जो कि पास होता है मदर से एम्ब्रियो में। द डेवलपिंग एम्ब्रियो आल्सो जनरेट्स वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को भी जनरेट करता है जिसको रिमूव किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र करके मदर के ब्लड में प्लेसेंटा के द्वारा। और इसके लास्ट में लिखेंगे कि द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। और जो बच्चे का जन्म होता है उसका कारण होता है रिदमिक कंट्रैक्शंस होता है मसल्स में, जो कि यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं।